आंकड़े सभी जानते हैं, जेएमएम भी जी जानता है, कांग्रेस भी जानती है जी इन आंकड़ों के बारे में। जी तो हेमंत जी चाहें तो बिना कांग्रेस के सरकार चला सकते हैं, 40 लोग हैं। जी अगर उनको लगेगा कि बहुमत में एक की जरूरत है तो उनके सरकार को कोई खतरा होगा तो मैं समर्थन कर दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक तरफ बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इसको लेकर अलग अलग तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। और क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर, चूंकि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं और उससे पहले उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच कोई तनातनी है, कोई रस्साकसी है, क्योंकि चर्चा यह भी है कि कांग्रेस के विधायकों को जेडीयू अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहती है और ये ऑपरेशन ऑन है। आज ही हमसे बात करते हुए जनता दल यूनाइटेड के विधायक ऋतुराज कुमार ने ये कहा है कि हमारे पास नंबर हैं, इसलिए विधायक हमारा होना चाहिए, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बिहार में चल रही हैं, लेकिन झारखंड में भी क्या कोई दूसरा खेला होगा, ये बड़ा सवाल है। और झारखंड को लेकर, झारखंड की सियासत को लेकर जो बयान आया है जनता दल यूनाइटेड के विधायक का, वो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को झटका देने के लिए काफी है और ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच का जो गठबंधन है वो कितना मजबूत है या फिर कितना कमजोर है। दरअसल झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप जानते हैं, झारखंड में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की जो मिलीजुली सरकार है, गठबंधन वाली सरकार है, लेकिन कांग्रेस के एक बयान ने झारखंड में जेएमएम को नाराज कर दिया है। दरअसल, नहीं, माफ कीजिएगा, झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस की तुलना विषैले सांप से कर दी। झारखंड के नेता हैं, झामुमो के नेता हैं और प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, और उन्होंने कांग्रेस की तुलना विषैले सांप से कर दी। और इसके जवाब में कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने अपनी ही सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार दिया और कई तरह के सवाल खड़े किए। तो बिल्कुल कांग्रेस और जेएमएम दोनों के बीच तनातनी की स्थिति चल रही है, दोनों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। और जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव जब झारखंड के दौरे पर पहुंचे, तेजस्वी यादव जब झारखंड गए, तो ये माना गया और इसको इसी तरह से देखा गया कि भाई झारखंड में किसी भी तरह के हालात बन सकते हैं, किसी भी तरह के राजनीतिक हालात बन सकते हैं, नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है। और इसलिए तेजस्वी यादव की भी नजर है, तेजस्वी यादव भी वहां पहुंचे, वहां पहुंचकर तेजस्वी यादव ने बयान भी दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बयान जेडीयू के विधायक सरयू राय का है। झारखंड से जेडीयू के विधायक है सरयू राय, और सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के विधायक नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार के करीबी मित्रों में से हैं। और उन्होंने कहा है, उन्होंने ये सुझाव दिया है कि बिना बीजेपी और कांग्रेस के सरकार बना लेनी चाहिए जेएमएम को, और अगर इसमें हमारी मदद की जरूरत पड़ती है तो हम बिना शर्त मदद करेंगे। सवाल यह है कि सरयू राय जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं जिसका गठबंधन बीजेपी के साथ है, और वो कह रहे हैं कि जेएमएम सरकार बनाए तो हम बिना शर्त समर्थन करेंगे। तो जाहिर तौर पर यह भाजपा को झटका देने वाला ही बयान है अपने आप में। सरयू राय ने क्या कहा है वो आपको हम बता देते हैं। सरयू राय ने कहा है, पूरा गुणागणित उन्होंने समझाया है, और उन्होंने कहा है कि झामुमो के पास 34 विधायक है, अगर कांग्रेस को हटा दें तो झामुमो को राजद के 4 विधायकों और भाकपा माले के 2 विधायकों का समर्थन हासिल है। ये आंकड़ा 40 हो जाता है। 81 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। अगर झामुमो ऐसा करता है तो वे खुद बिना शर्त सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम चुनाव में झामुमो को हिस्सेदारी नहीं दी, बिहार चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। ऐसे में झामुमो को नए विकल्प पर विचार करना चाहिए। हमने जनता दल यूनाइटेड के विधायक सरयू राय से बात भी की है फोन पर,
वो झारखंड में अपने विधानसभा क्षेत्र में बिजी हैं, व्यस्त हैं किसी कार्यक्रम में। हम पटना में बैठे हैं, फोन पर ही बात हो सकती है। तो हमने ये जानना चाहा कि बड़ा दिलचस्प बयान है, या फिर कह सकते हैं कि अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आप जेडीयू के विधायक हैं और जेडीयू का गठबंधन बीजेपी के साथ है, और सलाह आप दे रहे हैं कि जेएमएम सरकार बनाए तो हम बिना शर्त समर्थन करेंगे। तो उन्होंने क्यों इस तरह का बयान दिया, आप खुद सुनिए सरयू राय क्या कर रहे हैं हमसे फोन पर। सर, आपने कहा है कि झारखंड में बिना कांग्रेस और बिना भाजपा के सरकार बना लेनी चाहिए जहां जेएमएम को, और बिना शर्त समर्थन देने की बात आपने कही है। झारखंड में आप एकमात्र विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के। देखिए, मैं धनबाद में था जी 3 दिन पहले। जी वहाँ पत्रकार मित्रों ने पूछा इस बारे में कि गठबंधन में जी की जो सरकार चल रही है झारखंड में, उसमें कांग्रेस भी है शामिल, जी मगर कांग्रेस और जेएमएम के लोग एक दूसरे के खिलाफ जी काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और कांग्रेस के लोगों ने जी सीधे मुख्यमंत्री पर ही आरोप लगा दिया है कि यहाँ के जो अफसर हैं वो खनन माफिया के दबाव में है। जी तो मैंने उनसे इतना ही कहा कि भाई, अगर कांग्रेस को नहीं पच रही है हेमंत सोरेन जी की सरकार, तो कांग्रेस अलग हो जाए। कांग्रेस अलग हो जाएगी तभी हेमंत जी की सरकार चलेगी। और उनके पास 40 की पक्की 40 विधायकों का समर्थन है। जी हाँ, और आंकड़े सभी जानते हैं, जेएमएम भी जानता है, कांग्रेस भी जानती है जी इन आंकड़ों के बारे में। जी तो हेमंत जी चाहें तो बिना कांग्रेस के सरकार चला सकते हैं। 40 लोग हैं। जी अगर उनको लगेगा कि बहुमत में एक की जरूरत है, तो उनके सरकार को कोई खतरा होगा तो मैं समर्थन कर दूंगा उसका। जी और बिना सरकार में शामिल हुए और बिना कुछ शर्त लगाए जी मेरा समर्थन इसलिए रहेगा कि कांग्रेस को अलग करके हेमंत जी सरकार चला रहे हैं। मगर इसमें निर्णय तो हेमंत सोरेन जी को लेना है ना। जी हम लोग तो मान लीजिए अपनी प्रतिक्रिया हमने व्यक्त कर दिया, कोई पूछे पत्रकार मित्र तो सर, आपको नहीं लगता कि आप अगर जेडीयू के एकमात्र विधायक होने के नाते आप ऐसा फैसला लेंगे, उसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ सकता है? नहीं, मैं फैसला लूंगा तो हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उनसे मैं बात करूंगा, उनको मैं समझाऊंगा कि इस परिस्थिति में आवश्यक है। जी तो सर, मुझे भरोसा है कि मैं समझा लूंगा।